Hi dear students, how are you doing? Dear students, we are Punya Study Circle and extending you a cordial welcome in our classroom. Today we are going to discuss about the goodwill element of partnership firm. बेटे आज हम ख्याति के विषय में बात करेंगे। ख्याति क्या होती है, इसका हमें क्या लाभ होता है, कौन से फैक्टर्स ऐसे होते हैं जो ख्याति की गणना को प्रभावित करते हैं एक व्यवसाय में, क्योंकि यहाँ हम ख्याति को अकाउंटिंग पर्सपेक्टिव से स्टडी करने वाले हैं, ना कि बिजनेस पर्सपेक्टिव से। जैसा आपको पता है, आप बाजार में देखते हैं जो संस्थाएं अपने ग्राहकों के साथ, अपने सप्लायर्स के साथ, अपने समाज के साथ, सरकार के साथ अच्छा व्यवहार करती हैं, उन संस्थाओं के पास एक लार्ज कस्टमर बेस क्रिएट हो जाता है। सोसाइटी उनकी अबाउट पॉजिटिव सेंटिमेंट्स रखती है और इसी पॉजिटिव सेंटिमेंट्स का, इसी संबंधात्मक व्यवहार का उसे अधिक लाभ अर्जित करने में सहायता मिलती है। इसी रेपुटेशन के बेनिफिट को, इसी कनेक्टिविटी को हम क्या बोलते हैं? ख्याति बोलते हैं। गुडविल मीन्स द एबिलिटी ऑफ ए बिजनेस एंटिटी टू अर्न extra profit than what is earned by same kind of business entity in the same kind of business is called goodwill. ये किसी व्यवसाय की वो क्षमता है जो उसे अधिक लाभ अर्जित करने में सहायता प्रदान करती है उन व्यवसायिक इकाइयों से जो उसी प्रकार के व्यवसाय में लगी हुई हैं। बेटे विभिन्न विशेषज्ञों ने इसको अपने शब्दों में परिभाषित किया है। कुछ वहां पे टेक्निकल डेफिनेशन है, कुछ हमारे जनरल डेफिनेशंस हैं। लाइक हियर आई हैव मेंशन द नेम ऑफ three expert, Lord Lindley, Lord Eldon, Spencer and Bachelor. Lord Lindley said, goodwill is the set of benefit arising out of connections and reputation. उन्होंने कहा वो लाभ समूह जो हमारे कनेक्शंस की वजह से, दैट मीन्स हमारे रिलेशंस की वजह से और हमारी रेपुटेशन की वजह से अराइज होता है, हमारे व्यवहार की वजह से अराइज होता है, हमारे ग्राहकों के साथ संबंध की वजह से उत्पन्न होता है, उसी को हम ख्याति के नाम से जानते हैं। Whereas Lord Eldon said, goodwill is nothing more than the probability that the old customer will resort to the old place. ये एक संभावना है कि पुराने ग्राहक पुराने स्थान पर ही लौटेंगे। मतलब लॉन्गेटिविटी की वजह से, व्यवसाय के दीर्घकालीन अस्तित्व की वजह से भी हमारी ख्याति उत्पन्न हो जाती है। हमारे पास एक बहुत बड़ा संबंधों का ढांचा क्रिएट हो जाता है जो हमारे साथ लगातार व्यवहार करता है, क्योंकि वो हमारे ऊपर विश्वास करते हैं that we are not going to cheat them anyway and we would be providing them with the better quality product and service. Then Spencer and Bachelor, they have defined goodwill as, technically they said goodwill can be defined as the element which arises out of connections, reputations and advantages being possessed by a business entity which enable it to earn greater profit than normal expected return on the capital, which is represented by the net tangible assets employed in the business. उन्होंने कहा गुडविल हमारे व्यवसाय का वो तत्व है जो उत्पन्न होता है कनेक्शंस की वजह से, ग्राहकों के साथ संबंध की वजह से, हमारे रेपुटेशन या व्यवहार की वजह से, या फिर उन क्षमताओं की वजह से जो एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन प्रोसेस करती है, जो उसके पास है, जो उसे सामान्य लाभ से अधिक लाभ अर्जित करने की क्षमता प्रदान करते हैं उस पूंजी निवेश पर जो उसने अपने व्यवसाय के अंदर कर रखा है। बाकी संस्थाएं जो वैसे ही व्यवसाय में लगी हुई हैं, वो अपने पूंजी निवेश पर कम दर से लाभ अर्जित कर पाते हैं, क्योंकि उनके पास ख्याति नहीं है या उतनी ख्याति नहीं है जितने हमारे व्यवसाय के पास अवेलेबल है। नाउ वी शुड ऑल्सो लर्न अबाउट द नेचर ऑफ गुडविल बिफोर स्टार्टिंग मेजरिंग दैट द फैक्टर्स अफेक्टिंग गुडविल एंड हाउ टू कैलकुलेट द गुडविल अंडर वेरियस सर्कमस्टेंसेस। बेटे गुडविल की जो प्रकृति है वो हम ग्राहकों की प्रकृति के आधार पर क्लासिफाई उसको करते हैं, वर्गीकृत करते हैं। जनरली ये तो कहा ही जाता है नेचर के बारे में कि गुडविल एक इंटेंजिबल एसेट है जिसको हम टच नहीं कर सकते, जिसको हम देख नहीं सकते, बट वी कैन सी द इम्पैक्ट ऑन इट अबाउट द रश ऑफ कस्टमर टू ए बिजनेस एंटिटी और द प्रॉफिट अर्न्ड बाय इट। बेटे गुडविल को हम देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, लेकिन इसके प्रभाव को हम डेफिनेटली मेजर कर सकते हैं इस बात के आधार पर कि कितने ग्राहक किस संस्था के साथ जुड़े हुए हैं और इसकी वजह से उसको कितना अधिक लाभ उत्पन्न करने का, उपलब्ध करने का मौका मिलता है। अब बात करते हैं ग्राहकों के नेचर। कस्टमर में है 4 टाइप्स ऑफ नेचर: डॉग नेचर, कैट नेचर, रैट नेचर एंड रैबिट नेचर। एज यू आर वेरी मच एक्वेंटेड विद द नेचर ऑफ डॉग, dogs are very much loyal to their owner or their masters. They never leave the owner, that means goodwill.
which is associated with the persons that is running the business is called dog nature of goodwill. वो ख्याति जिसको हम कुत्ता प्रकृति की बोलते हैं, उस ख्याति से अभिप्राय ऐसी ख्याति से है जो व्यवसाय के साथ जुड़ी हुई है, ना कि व्यवसाय के साथ। ठीक है, वो प्लेस स्पेसिफिक नहीं है, वो ऑनर स्पेसिफिक है। जैसे ही हमारा व्यवसायी अपने व्यवसाय को बेचकर किसी दूसरे व्यवसाय को स्थापित करता है, ख्याति उसके साथ ही चली जाती है। मतलब वो ग्राहक जो मालिक को पहचानते हैं, जो उस व्यक्ति को पहचानते हैं, उसके साथ जुड़े हुए हैं जो व्यवसाय को चला रहा है, ना कि व्यवसाय के साथ या स्पेसिफिक लोकेशन ऑफ व्यवसाय के साथ। उसको हम बोलते हैं डॉग नेचर गुडविल। व्हाट अबाउट कैट नेचर गुडविल? Cat nature goodwill is that goodwill which is more clued to the place, not to the types of business and the person running the business. बेटे ऐसी गुडविल जिसका कैट नेचर होता है, कैट का नेचर आपको पता है, दैट इज लोकेशन स्पेसिफिक। कहां पर आपका व्यवसाय स्थापित है, वो एक पर्टिकुलर लोकेशन को ही आइडेंटिफाई करते हैं, उसी लोकेशन पे जाते हैं प्रोडक्ट और सर्विस को अवेलेबल करने के लिए। उनको इवन पता भी नहीं होता है दैट द पर्सन और ग्रुप ऑफ पर्संस दैट आर लीडिंग बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, कौन से व्यक्ति हैं जो व्यवसायिक संस्था का संचालन कर रहे हैं या उसका स्वामित्व उनके पास है। तो लोकेशन के साथ ही हमारी ख्याति रहती है। जो मेट्रो सिटीज में या बड़े शहरों में बिजनेस होते हैं, उनके पास अधिक ख्याति होती है एज कंपेयर टू द बिजनेस एस्टैब्लिश इन द टाउन्स एंड सबर्ब एरियाज। फिर हम बात करते हैं रैट नेचर। रैट आर हैविंग फॉरगेटिव नेचर, नाइदर दे आर एसोसिएटेड विद द पर्सन और नॉट टू द प्लेस। ना तो ऐसी ख्याति किसी स्थान विशेष से संबंधित होती है, ना ही किसी व्यक्ति विशेष से। लाइक द नेचर ऑफ रैट, this kind of goodwill or this kind of customer keep vending from one business to another, so it is almost impossible to measure the impact of that kind of goodwill. That means it is benefit seeking goodwill. जहां आपको benefit दिखता है आप वहीं चले जाते हैं, that are called rat goodwill. What about rabbit? Rabbit give preference to the nearest of location, that means proximity, because they are scared of having distance from their header. बेटे जो रैबिट्स होते हैं वो अपना जो निवास स्थान होता है ना, उससे नजदीकी लोकेशन को ही प्रेफरेंस देते हैं। अगर आपका व्यवसाय ग्राहक के नजदीक है तो आपकी गुडविल ज्यादा मिलेगी, और अगर आपके व्यवसाय की लोकेशन में और ग्राहक की लोकेशन में ज्यादा डिस्टेंस है, इन दैट केस यू आर गोइंग टू सफर द डेफिसिट ऑफ गुडविल। उस गुडविल को हम रैट नेचर की गुडविल से भी जान सकते हैं। जब हम वैल्यूएशन करते हैं या बिजनेस को परचेज करते हैं, सेल्स करते हैं, उस समय हमें ये आइडेंटिफाई भी करना पड़ता है ताकि हम एग्जैक्ट वैल्यूएशन कर पाए। देखो गुडविल की जो वैल्यूएशन होती है वो एग्जैक्ट अमाउंट में नहीं हो सकती, हमें एस्टिमेट करना पड़ता है। वहां नेचर हमें ध्यान रखना काफी जरूरी हो जाता है, तभी हम उसके लिए एग्रीमेंट कर सकते हैं, अपना कंसेंट दे सकते हैं दैट वी आर रेडी टू गिव मोर अमाउंट देन व्हाट अमाउंट वी आर बाइंग एसेट्स एंड लायबिलिटी। जितने भी हम एसेट्स खरीद रहे हैं उससे ज्यादा अमाउंट हम कितना पे करें, दैट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ गुडविल। हियर वी आर हैविंग सम फीचर्स or characteristics of goodwill, that goodwill must imbibe be any kind of intangible assets. Goodwill is always intangible, that means we are not having capacity to see it and touch it, rather we can build its impact in terms of the customer that are associated, or not even customer, even the suppliers, employees and the general community giving importance to the business. Many times we accept to work for a business organization which is not giving us smart salary, but still we enjoy a lot of reputation being its employee. So वो दशाएं हमारी डिपेंड करती हैं कि व्यवसाय कितनी ज्यादा गुडविल एंजॉय कर रहा है। It is a valuable asset definitely whenever business are sold or bought. At that time, the more amount than the actual assets being transferred paid, that is always for the goodwill. जब हम किसी व्यवसाय को खरीदते हैं या बेचते हैं तो उसकी संपत्ति से ज्यादा जो भुगतान किया जाता है, उसी भुगतान को हम गुडविल के तौर पर पहचान करते हैं कि जो ज्यादा भुगतान किया गया है किस वजह से किया गया है, अधिक लाभ अर्जित करने की क्षमता के लिए किया गया है। इसलिए जो गुडविल होती है हमारी, चाहे वो हमें दिखाई ना दे, चाहे हम उसको टच ना कर सके, लेकिन फिर भी उसकी एक वैल्यू होती है, उसका एक मूल्य होता है। प्रोवाइड एबिलिटी टू अर्न एक्स्ट्रा प्रॉफिट, डेफिनेटली हमें अधिक लाभ अर्जित करने की क्षमता प्रोवाइड करती है, चाहे वो हमारे बिजनेस की लॉन्गिविटी से संबंधित है, चाहे लोकेशन से संबंधित है, चाहे उन बेनिफिट से, चाहे उन राइट से, चाहे उन लोकेशन स्पेसिफिक एलिमेंट से, एट्रीब्यूट से एसोसिएटेड है, जिसकी वजह से ग्राहक हमारे साथ जुड़ा हुआ है। लेकिन हमेशा ये हमें एक्स्ट्रा प्रॉफिट अर्न करने की एबिलिटी उत्पन्न करके देती है, सब्जेक्ट टू कांस्टेंट फ्लक्चुएशन। देखो गुडविल जो होती है वो इंटेंजिबल एसेट्स होती है, इट इज नॉट सब्जेक्टेड टू डेप्रिसिएशन, रादर it is influenced by various factors affecting it
might possible that with the existence or survival of business, goodwill keeps on increasing. बेटे जो इसकी राशि होती है ना, जो गुडविल होती है, जो ख्याति होती है, जो हमारा कस्टमर बेस होता है, वो हमेशा फ्लैक्चुएट होता रहता है. इवन हमारी लॉन्गिविटी के साथ हमारी गुडविल इंक्रीज भी हो सकती है. बट व्हेन वी टॉक अबाउट परचेज गुडविल, सेल्फ क्रिएटेड गुडविल नहीं, परचेज गुडविल, वो गुडविल जिसको हमने खरीदा है, ऐसी गुडविल को ज्यादातर हम क्या मानते हैं, डॉग नेचर गुडविल मानते हैं. मतलब नंबर ऑफ परचेज ईयर वहां मेंशन क्या मिलेगा, मतलब एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ ईयर्स फॉर विच गुडविल इज लाइकली टू प्रोवाइड अस बेनिफिट विल. मतलब संभावित वर्षों के लिए वो ख्याति हमें लाभ उत्पन्न कराएगी. उसके बाद हमें अपनी स्वयं की गुडविल या अपना स्वयं का संबंध मेंटेन करना पड़ेगा. वो डिटरमाइन करेगा कि हमारी गुडविल की वैल्यू कितनी रहेगी. इसीलिए जो हमारी परचेज गुडविल होती है, दैट इज सब्जेक्टेड टू अमोर्टाइजेशन. उसे हमें वर्ष प्रति वर्ष सब्सट्रैक्ट करना पड़ता है डिपेंडिंग अपॉन द एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ ईयर फॉर विच वी आर एक्सपेक्टिंग बेनिफिट फ्रॉम इट. फिर बात करते हैं वैल्यूएबल वेन एंटायर बिजनेस इज सोल्ड. यस, कुछ गुडविल्स हमारे ऐसे होते हैं जिनकी वैल्यू या मूल्यांकन किया जा सकता है केवल कब, जब हम उस व्यवसाय को पूर्ण रूप से बेच रहे हैं. दैट इज ट्रेडिशनल नोशन. इन मॉडर्न टाइम्स ए सिंगल बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन डिस्पोसेस लार्ज नंबर ऑफ ब्रांड एंड एवरी ब्रांड इज एंजॉयिंग इट्स ओन रेपुटेशन. बेटे पहले क्या होता था, एक बिजनेस के पास एक ही नेम होता था, एक ही ब्रांड नेम होता था. इसी वजह से जब हम पूरे के पूरे व्यवसाय को बेचते थे तब हमारी गुडविल की वैल्यूएशन संभव थी. लेकिन आज आप लोग बहुत सारे ब्रांड्स रखते हैं एक ही बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के पास, एक ही प्रोडक्ट लाइन में, इवन एक ही प्रोडक्ट लाइन में दे आर हैविंग मोर देन वन ब्रांड. इन दैट केस बाय सेलिंग ए ब्रांड without selling the business you can valuate the goodwill. Like जब टाटा ने जगुआर को परचेज किया, सो कंप्लीट कंपनी को पर्चे को परचेज नहीं किया था, उन्होंने केवल एक ब्रांड को परचेज किया था और उस ब्रांड के लिए ही उन्होंने पे किया. सो विदाउट सेलिंग द बिजनेस वी कैन ऑल्सो वैल्यूएट द वैल्यू ऑफ गुडविल व्हाइल वी आर सेलिंग टू द ब्रांड. देन डिफिकल्ट टू एग्जैक्टली मेजर द वैल्यू ऑफ गुडविल. बेटे ये आपको पहले ही बताया जा चुका है कि काफी ज्यादा इम्पॉसिबल कॉन्सेप्ट है कि एग्जैक्टली हम ये बता पाए कि इस व्यवसाय की गुडविल 2 बिलियन की है, इस व्यवसाय की गुडविल 1.5 बिलियन डॉलर की है. सो इट इज वेरी डिफिकल्ट टू मेजर इट इन अमाउंट और नंबर. जस्ट वी हैव टू एग्री ऑन ए वैल्यू विच इज एक्सपेक्टेड टू बी रिसीव्ड बाय द सेलर एंड पेड बाय द बायर एज अ परचेज कंसिडरेशन. ये एक एग्रीमेंट पे डिपेंड करता है, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग पे डिपेंड करता है, नेचर ऑफ गुडविल पे डिपेंड करता है और फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग गुडविल पे डिपेंड करता है कि आप कितना भुगतान करना स्वीकार करते हैं उस अदृश्य संपत्ति के लिए, जो अदृश्य संपत्ति आप किसी व्यवसाय को क्रय करते वक्त खरीद रहे हैं. अब बात करते हैं वो तत्व जो हमारे गुडविल की वैल्यूएशन को इन्फ्लुएंस करते हैं. डेफिनेटली जो हमारी लोकेशन होती है, लोकेशन ऑफ द बिजनेस, इट ऑलवेज इन्फ्लुएंस टू द वैल्यूएशन ऑफ गुडविल. अगर हमारा व्यवसाय किसी मेट्रो सिटी के अंदर है, किसी बड़े शहर के अंदर है, इन दैट केस वी आर गोइंग टू एंजॉय ए लार्ज कस्टमर बेस. बहुत बड़ा ह्यूज कस्टमर बेस हमें मिलेगा एज कंपेयर टू द बिजनेस एंटिटीज विच आर सिचुएटेड इन द स्मॉल सिटीज, सबर्ब्स एंड टाउन्स. जो हमारे रिमोट एरियाज में बिजनेस एंटिटीज एस्टैब्लिश होते हैं उनका ज्यादा क्लाइंटेल नहीं होता, इसलिए उनकी ख्याति कम होती है. इफेक्ट एफिशिएंसी ऑफ मैनेजमेंट. एफिशिएंसी ऑफ मैनेजमेंट का मतलब होता है जो हमारी मैनेजमेंट है वो कितना अच्छा निर्णय ले रही है, लागत को किस हद तक कंट्रोल कर पाती है और लाभ को कितना अधिक बढ़ा पाती है. ये डिपेंड करेगा कि वो उन सभी पक्षों के साथ कैसा संबंध मेंटेन करती है जो पक्ष उस संस्था के साथ जुड़े हुए हैं. जनरली इन केस ऑफ कंपनी फॉर्म बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हम मैनेजर एफिशिएंसी को सिंपली उसके बुक्स ऑफ अकाउंट के थ्रू मेजर कर सकते हैं. बट अदर काइंड ऑफ बिजनेस एंटिटीज की मैनेजमेंट एफिशिएंसी को भी मेजर किया जा सकता है जब हम उस बिजनेस एंटिटी को बाय और सेल करते हैं. बट अगर हम उसको बाय और सेल नहीं कर रहे हैं, इन दैट कंडीशन इट विल बी रियली डिफिकल्ट टू मेजर द वैल्यू ऑफ गुडविल. वी विल हैव टू एग्री ऑन ए अमाउंट ऑन द बेसिस ऑफ आवर एक्सपेक्टेशंस. देन नेचर लॉन्गिविटी ऑफ द बिजनेस. यस, कितने लंबे समय से कौन सी व्यवसायिक संस्था स्थापित है, लंबे समय से जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलती आ रही है हमारे व्यवसाय, उस व्यवसाय के पास ज्यादा लॉयल्टी मिलेगी, ज्यादा कस्टमर बेस मिलेगा, ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिलेगी ग्राहकों की. इसी वजह से उसकी ख्याति अधिक होती है एज कंपेयर टू द रिसेंटली एस्टैब्लिश्ड बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन. नेचर ऑफ द गुड्स. किस प्रकार की वस्तुओं को आप विक्रय कर रहे हैं. अगर इस प्रकार की वस्तुएं हैं जिसकी डिमांड रेगुलर है, कांस्टेंट है, सो आपके व्यवसाय की ख्याति अधिक मिलेगी. लेकिन आप लोग अगर ऐसे गुड्स एंड सर्विसेज को सेल्स कर रहे हैं जिनकी जो सेल्स है वो बिजनेस साइकिल्स को सब्जेक्टेड होती है, मतलब आर्थिक मंदी आती है, तेजी आती है, उससे वो इन्फ्लुएंस होती है, तो आपके व्यवसाय की ख्याति कम मिलेगी. ख्याति का मतलब ही यही होता है कि अधिक लाभ अर्जित करने की
क्षमता, अगर लाभ अर्जित करने की क्षमता कम है, बिजनेस साइकिल से इन्फ्लुएंस होगा हमारा सेल्स, अप डाउन होते रहते हैं मार्केट में, तो हमारी ख्याति कम रहेगी। कुछ ऐसे उत्पाद होते हैं जैसे शिक्षा है, स्वास्थ्य है, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स है, हाउसिंग प्रोडक्ट्स है, वहां पर मांग लगातार स्थिर बनी हुई है, इसी वजह से ख्याति भी अधिक होती है ऐसे व्यवसाय की। पोसेशन ऑफ लाइसेंस एंड अदर कॉम्पिटिटिव एडवांटेजेस, आप इनको मोनोपोलिस्टिक एंड अदर राइट्स भी बोल सकते हैं। जैसे हमारे पास कोई कॉपीराइट है, पेटेंट है, रॉ मटेरियल का एक्सक्लूसिव सोर्स है, हमारी जो लेबर है उसके पास कोई ऐसी कॉम्पिटिटिव स्किल्स है दैट इज नॉट बीइंग प्रोसेस्ड बाय द अदर काइंड ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, डेफिनेटली दे आर गोइंग, और ऑल दिस पोसेशंस आर गोइंग टू हेल्प अस इन अर्निंग लार्जर प्रॉफिट देन व्हाट आर अर्न्ड बाय अदर काइंड ऑफ बिजनेस एंटिटीज इन सेम इंडस्ट्री। बेटे ये जो हमारे बेनिफिट्स होते हैं, जो कॉपीराइट्स वगैरह हैं, एक्सक्लूसिव राइट्स होते हैं, हमारे कोई दूसरी संस्था इनको यूज नहीं कर सकती और करती है तो उसे हमें रॉयल्टी या लाइसेंस फीस एक्सेट्रा पे करना पड़ता है। इसी वजह से हमें अधिक लाभ अर्जित करने का अवसर मिलता है। रिस्क इन्वॉल्व, रिस्क जितना ज्यादा है उतना ही ज्यादा लाभ अर्जित करने की संभावना हमारी कम हो जाती है। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जनरली इट इज सेड दैट यू नो दैट रिस्क इज द और द प्रॉफिट इज द रिवॉर्ड ऑफ रिस्क एंड रिस्क इज द जनरेटर ऑफ प्रॉफिट। जितना ज्यादा रिस्क होगा उतना ही ज्यादा प्रॉफिट होगा, और जितना ज्यादा प्रॉफिट होगा उतना ही ज्यादा रिस्क वो व्यवसाय एक्सपीरियंस कर चुका होगा। लेकिन यहां थोड़ा सा उल्टा है, जहां आपको ज्यादा रिस्क लगता है, इन दैट केस यू आर गोइंग टू हैव लेस क्वांटम ऑफ गुडविल। मतलब गुडविल हमारा वो फैक्टर है जो रिस्क को कम करता है। अगर रिस्क ज्यादा है देन यू आर नॉट गोइंग टू हैव एनी काइंड ऑफ गुडविल, और यू आर गोइंग टू हैव गुडविल टू द स्मॉलर एक्सटेंट। ट्रेंड्स इन द प्रॉफिट, जो हमारी लाभ इतिहास है, मतलब किस प्रकार के ट्रेंड्स रहे हैं हमारे प्रॉफिट्स के अंदर, वेदर वी आर हैविंग ए कांस्टेंट हिस्ट्री ऑफ ग्रोइंग प्रॉफिट्स और वी आर हैविंग अप डाउन्स इन आवर प्रॉफिट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम और ईयर ऑन ईयर। बेटे यहां पर हम अपने हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को चेक करते हैं कि संस्था क्या लगातार लाभ अर्जित करती आ रही है, क्या उसके लाभ लगातार बढ़ते जा रहे हैं, या उसके जो प्रॉफिट्स हैं वो सब्जेक्टेड रहे हैं मार्केट फ्लक्चुएशन से। ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस जिनके प्रॉफिट सब्जेक्टेड होते हैं मार्केट फ्लक्चुएशन से या डिफरेंट फैक्टर से, उनकी गुडविल कम होती है। ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस जिसके अंदर एक कांस्टेंट प्रॉफिट हिस्ट्री, एक कांस्टेंट ग्रोथ हिस्ट्री रही है, एक्सपेंशन डाइवर्सिफिकेशन हिस्ट्री रही है, ऐसी व्यावसायिक संस्था की ख्याति हमेशा आपको अधिक मिलेगी। Then we are having future competition. Competition will also influence to the quantum of risk, and business organization having larger expectations of competitions are going to suffer with the deficiency of goodwill. ऐसी संस्थाएं जिनके यहाँ कंपटीशन की संभावना ज्यादा होती है, दैट मीन्स रिस्क ज्यादा होता है, फ्यूचर में टेक्नोलॉजी चेंज होती है, कस्टमर की ट्रेंड्स एक्सपेक्टेशंस चेंज होते रहते हैं, प्रेफरेंसेस चेंज होते रहते हैं, उस दशा में आपकी गुडविल कम रहेगी एज कंपेयर टू यू आर गोइंग टू फेस लेस अमाउंट ऑफ कंपटीशन, दैट मीन्स यू आर हैविंग सम कंपेटिटिव एडवांटेजेस व्हिच शैल क्रिएट यू इन टर्म्स गुडविल। Then we are having capital required and other factors. Capital required मतलब जिस व्यवसाय के लिए अधिक पूंजी चाहिए उस व्यवसाय की अंदर आपको ज्यादा गुडविल एक्सपीरियंस करने को मिलेगी एज कंपेयर टू दोज विच आर हैविंग लेस क्वांटम ऑफ गुडविल। गुडविल हमारी टेक्नोलॉजी को परचेज करने के लिए हेल्प करती है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए हेल्प करती है, और काफी सारे ऐसे फीचर्स हैं जैसे गवर्नमेंट अप्रूवल वगैरह सीख करने के लिए, ब्राइब करने के लिए। तो जहां ज्यादा कैपिटल रहेगी वहां ज्यादा गुडविल, जहां कम गुडविल कैपिटल रहेगी वहां पर कम गुडविल। अदर फैक्टर्स भी आपके हो सकते हैं, कितनी अच्छी तरह से आपकी मैनेजमेंट बिजनेस एनवायरमेंट को अंडरस्टैंड करती है, जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी है वो कितना ज्यादा फेवर आप लोगों को कर रही है, कितने ज्यादा कॉम्पिटिटिव एडवांटेजेस, द एक्सक्लूसिव एक्सेस टू द रिसोर्सेज आप लोगों के पास है, या कितना अच्छा संबंध आप लोगों ने ग्राहक के साथ, समाज के साथ या अपने पूर्तिकर्ताओं के साथ बनाकर रखा है। ये सभी तत्व भी हमारे वैल्यूएशन ऑफ गुडविल को या अमाउंट ऑफ गुडविल को या नेचर ऑफ गुडविल को इन्फ्लुएंस करते हैं। हियर वी हैव स्टडीड theoretical portion of the goodwill. It will definitely help you when you will determining about the method that is to be selected for valuation of goodwill. In our next lecture, we will be studying about 3 methods which are given in your curriculum for evaluation of the value of goodwill. That means average profit method, super profit method, and capitalization of average profit and super profit method. Thank you very much for watching us. You enjoyed our lecture. You must subscribe our channel.